आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी बज गए हैं शाम के 5 और आज है 20 मई यानी कि शनिवार। ये व्लॉग शनिवार शाम का है। तो जी आप सबका स्वागत है एक नए व्लॉग में। और आज मैंने क्लीनिंग शुरू कर दी है। वैसे क्लीनिंग तो दोपहर से ही शुरू हो गई थी। थोड़ी बहुत मैंने घर की साफ़ सफाई की और उसके बाद फिर अभी भैंसों को सानी वगैरह डालकर मैं लग गई हूँ रसोई में। आज शनिवार है तो बच्चों के पास भी थोड़ा सा टाइम है, कल संडे है। तो फिर मैंने सोचा चलो अभी थोड़ा बहुत सामान निकाल लेते हैं, क्योंकि गर्मियों का मौसम है। गर्मियों में सुबह हम घर का काम निपटाते हैं तब तक दोपहर हो जाती है। उसके बाद फिर साफ़ सफाई करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। और शाम को ये है कि रात को हम लेट तक काम कर सकते हैं, 10-11 तो आराम से बज ही जाते हैं खाना वाना बनाते हैं तब तक, क्योंकि 6 बजे के बाद ही घर का काम शुरू होता है। तो बस आज मैंने सानी वगैरह डालकर फिर मैं लग गई थी अपनी रसोई का ये सारा सामान बाहर निकालने में। अभी सामान सारा निकाल दिया है। और सबसे पहले तो ये स्लैब के कवर हैं, ये धोकर सुखा देती हूँ। ये धोकर ही सुखाऊंगी, मैं नए कवर नहीं लेकर आई हूँ। ऐसे कवर गांव में तो मिलते नहीं हैं और बाजार जाना हो नहीं पाता है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होने लगी है। अभी 4-5 दिन से गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो बस सुबह शाम घर का काम हो जाता है और उसके बाद फिर घर से बाहर निकलने का बिल्कुल मन नहीं करता। बल्कि एक तो सामान जो काम बाहर का रह जाता है ना, वो करने में भी ये लगता है कि अभी बाहर धूप में निकलना पड़ेगा, क्योंकि इतनी तेज़ की धूप होने लगी। और अभी तक हमारे यहाँ तो बच्चों की छुट्टियाँ भी शुरू नहीं हुई। हमारे यहाँ बच्चों की छुट्टियाँ शुरू होती हैं 1 जून को। मई तो हमारे यहाँ मई में स्कूल लगते ही हैं। मतलब कि हमेशा से ही 1 जून से छुट्टियाँ शुरू होती हैं। और मई के महीने में अच्छी खासी गर्मी होने लगती है। लेकिन इसी महीने तो बच्चे स्कूल जाएंगे ही। कहीं कहीं मई के महीने में ही छुट्टियां स्टार्ट हो जाती, 7 जून में स्कूल लगने स्टार्ट हो जाते होंगे। हमारे यहाँ 1 जून से छुट्टियां शुरू होती हैं, हमेशा से ही। अभी से नहीं, कोई रूल चेंज नहीं हुए हैं, हमेशा से 1 जून से छुट्टियां पड़ती हैं बच्चों की। तो इसी महीने तो बच्चे स्कूल जाने वाले ही हैं। तो जी बस ये कवर सूख गया था। गर्मियों का ये फ़ायदा है कि कपड़े वगैरह सब कुछ बड़ी जल्दी सूख जाता है। बाकी तो सारे नुकसान ही हैं। गर्मी गर्मी करते रहो, कूलर पंखे चाहे कितने भी चलते रहें। जिस टाइम पर अच्छी खासी गर्मी पड़ने लगती है मई और जून के महीने में, देसी भाषा में बोल देते हैं कि अभी जेठ लग गया है और जेठ में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। तो अभी इस टाइम पर तो चाहे कूलर पंखे चला लेते हैं लेकिन फिर भी गर्मी रहती ही है। वैसे तो इस बार मौसम ने काफ़ी साथ दिया है, किसानों को तो परेशान होना पड़ा है, पर मौसम काफ़ी अच्छा रहा है। अभी तक इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही थी, पर अभी 4-5 दिन से अच्छी खासी गर्मी होने लगी है। तो ऊपर के स्लैब पर मैंने सारा सामान जचा दिया था। और अभी ये जो नीचे मैंने कवर वगैरह और ये सबसे नीचे का जो स्लैब है उस पर मैट लगा रखा था, वो धोकर तार पर डालकर छोड़ दिया है। और अभी नहा धोकर मैं बनाऊंगी खाना। बिल्कुल अंधेरा हो गया है। बल्कि आज साफ़ सफाई करने के चक्कर में तो मैं खाना बनाने में भी बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। नहीं तो गर्मियों में इतना ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, क्योंकि गर्मियों का मौसम ऐसा रहता है कि इसमें मच्छर मक्खी भी बहुत ज़्यादा आते हैं। लेकिन ना चाहते हुए भी अंधेरा तो हो ही जाता है, क्योंकि 7 बजे तक तो बड़ी तेज़ की धूप रहती है, गर्मी रहती है। 6 बजे के बाद तो काम शुरू होता है, फिर 1 घंटे में दिन छिप जाता है। तो अंधेरे में ही काम करना पड़ता है। लाइट वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं जलाते हैं गर्मियों में। सर्दियों में तो ये है कि लाइट जलती रहती है तो पता भी नहीं चलता। वैसे सर्दियों में काम बड़ी जल्दी निपट जाता है। 7-8 बजे तक तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हम काम निपटा कर रजाई में चले जाएं। और गर्मियों में 7 बजे के आसपास काम शुरू होता है। तो जी सुबह उठते ही मैंने पहले मेरा घर का काम निपटाया। आज बच्चों को स्कूल नहीं जाना था तो काम थोड़ा सा जल्दी निपट गया। और जिस दिन रितिका घर पर रहती है तो उस दिन रितिका भी मेरी काफ़ी मदद करवा देती है। तो झाड़ू वगैरह लगाने का काम अंदर से रितिका ने कर दिया था। बाहर का गोबर बाहरी का जो मेरा काम होता वो मैंने निपटा लिया। आज माँ बेटी दोनों थोड़ी सी जल्दी जल्दी लगे हुए थे, क्योंकि ये रसोई रात की फैला कर छोड़ रखी थी। तो मैंने सोचा कि चलो सुबह सुबह पहले घर का काम निपटा कर फिर झटपट इसको जचा देते हैं। वैसे घर का काम निपटाए बगैर तो नहीं लगी थी मैं, क्योंकि काम रह जाएगा तो फिर वही बात है, फिर धूप हो जाएगी, धूप में फिर काम होता नहीं है। तो इसलिए पहले मैंने मेरा सारा काम निपटाया, उसके बाद फिर हम लगे हैं रसोई में। बाकी की सारी साफ़ सफाई हो गई थी, बस ये रैक रह गया था, ये भी अभी मैंने निकाल लिया है। इसको भी साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि रसोई में अभी लिपाई पुताई टाइल वगैरह नहीं लगी हैं तो धूल मिट्टी थोड़ी सी ज़्यादा ही जमा होती है। और चाहे टाइल हो या ना हो, साफ़ सफाई तो हमें करनी ही पड़ती है, क्योंकि कुछ दिन में धूल मिट्टी तो जमा हो ही जाती है। चाहे हम कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे खुला मकान हो या बंद मकान हो, धूल मिट्टी तो जमा होती ही है। तो टाइम टू टाइम हर चीज़ की केयर तो करनी ही पड़ती है। और जितनी हम चीज़ों की केयर करते हैं, अच्छी तरह से रखते हैं, उतनी ही हमारी चीज़ें, कोई भी सामान वगैरह लगा लीजिए, काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है
और मेरे पास तो इतनी जल्दी से ना तो कोई चीज़ टूटती फूटती है। हमारी शादी की भी अभी लगभग सारी चीज़ें रखी हुई हैं। बस हमारा घर का सामान है वो मकान की वजह से ख़राब हो गया है। तो जी अभी रैक को मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया है, और रैक को साफ़ करना सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसमें जो ये जाली वगैरह लगी हुई हैं, इनको साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और तब तक रितिका ने बना ली है मैगी। आज नाश्ता रितिका ने बनाकर तैयार कर दिया है, और मैगी इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब भी मैं इसे कुछ बनाने के लिए बोलती हूँ तो ये बस मैगी बनाना ही पसंद करती है। जल्दी भी बन जाती है और ये अच्छी भी बनाती है। तो रितिका ने नाश्ता बना दिया था, क्योंकि काम करते करते आज तो हम काफ़ी लेट होने वाले हैं। और तब तक मैंने मेरी थोड़ी बहुत जो साफ़ सफाई बाकी थी वो की थी, और अभी लगा लेती हूँ रसोई में एक बार अच्छी तरह से झाड़ू। वैसे तो मैं सोच रही थी कि रसोई को धो लेते हैं, पर अभी लाइट चली गई है। लाइट सुबह 6 बजे चली जाती है और फिर आती है दोपहर को 12 बजे। टाइम थोड़ा सा गलत है गर्मियों के हिसाब से, क्योंकि 12 बजे तक फिर काम कोई भी हो नहीं पाता है। 12 बजे लाइट आती है, तो फिर मैंने सोचा चलो छोड़ देते हैं, बस ऐसे ही अच्छी तरह से झाड़ू लगा लेते हैं और फिर पोछा लगा लेंगे। धुलनी होगी तो फिर किसी दिन, अभी मैं पूरा मकान धोने की सोच रही हूँ, उसी दिन रसोई को भी धो देंगे। तो आज तो बस मैंने एक बार अभी झाड़ू लगा दी है, और उसके बाद फिर झाड़ू तो वैसे कल से 2-3 बार लगा ली है रसोई में, लेकिन अभी सामान जचाने से पहले एक बार फिर से मैंने अच्छी तरह से झाड़ू लगाई। और तब तक रितिका ने चाय और मैगी बनाकर तैयार कर ली थी। तो अभी पहले बैठकर नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर लगेंगे अपने काम पर। तो जी बस झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी थी, और उसके बाद फिर ये जो मैट मैंने धोकर सुखाए थे ये भी सूख गए थे। ये तो रात को ही धोकर सुखा दिए थे, तो सुबह तक तो सूखने थे ही। गर्मियों का मौसम है, तो बस अभी इनको बिछा दिया और अभी जचा लेते हैं सामान। बच्चे लगे हुए हैं मेरे साथ, बच्चों ने बहुत ज़्यादा काम करवा दिया था। वैसे मैं अकेली रहती तो थोड़ी सी और भी ज़्यादा परेशान हो जाती, लेकिन बच्चों का ये है कि भाग दौड़ का काम करवा देते हैं। सामान उठा कर लाना हो गया, बाहर लेकर जाना हो गया, ये सारे काम बच्चे करवा देते हैं, और इनके काम दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन काम में मदद बहुत ज़्यादा करवाते हैं। हम तो 2-4 चक्कर लगाते हैं, उसके बाद फिर हमारे पैर दुखने लगते हैं। मैं तो बैठ जाती हूँ, फिर बच्चों को ही बोलती हूँ कोई भी सामान लेकर आना हो गया। और मेरा तो आप सबको पता है कि बाहर की रसोई में मुझे खाना बनाना रहता है, तो सामान लेकर जाना और वापस अंदर रखना, इन दोनों बहन भाई का ही काम रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सा जल्दी सो जाते हैं, थक जाते हैं, नहीं तो ये काम डेली ये दोनों बहन भाई करवाते हैं। तो जी इस बार मैंने ये जो प्याज टमाटर वगैरह रखने की छलनी है, इसमें अखबार लगा दिए हैं, क्योंकि ऐसे हम इसमें लहसुन वगैरह प्याज ये सारी चीज़ें डालते हैं ना, तो नीचे छिलके बहुत ज़्यादा गिरते हैं। और प्याज के छिलके ऐसे रहते हैं कि इतनी जल्दी से झाड़ू में भी नहीं निकलते हैं। हम झाड़ू में निकाल कर बाहर लेकर जाते हैं तो कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। और लहसुन वगैरह हम छलनी में डालकर छोड़ देते हैं, उसमें छिलके से थोड़े से ज़्यादा निकलते ही हैं ऑटोमेटिक, पता नहीं क्या बात है, चाहे कितना भी साफ़ करके रख लो। तो मैंने इस बार अखबार लगा दिया है कि छिलके वगैरह किचन में नहीं फैलेंगे ऐसे, और निकलेगा भी नहीं, क्योंकि लहसुन बिल्कुल छोटा छोटा रहता है ना, तो निकल जाता है, तो इससे ज़्यादा अच्छा रहता है। और अभी बस ये रैक भी साफ़ करके लगा दिया था, उसके बाद फिर रैक में बर्तन लगा दिए, और ये जो मेरा घी का कंटेनर है इसको मैंने ऊपर रख दिया है। और बाकी इतना ज़्यादा सामान है नहीं, और जो तेल के ड्राम वगैरह थे वो मैंने निकाल कर स्टोर में रख दिए। एक दो जो एक्स्ट्रा मुझे ऐसा सामान लग रहा था कि इसकी मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तेल वगैरह हमें महीने में, 1 महीने में, 2 महीने में ज़रूरत पड़ती है तेल की, तो इसलिए मैंने तेल का ड्राम किचन में से निकाल कर स्टोर में रख दिया है। स्टोर में काफ़ी जगह रहती है। वैसे आज तो मैंने किचन सेट किया है, कल हो सकता है मैं स्टोर भी सेट करूँगी, क्योंकि 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में हमें सारा सामान जचाना पड़ता है। हम चाहे कितनी भी डेली क्लीनिंग कर लें, सामान जचा कर रखने की कोशिश कर लें, पर महीने में 20 दिन में तो इधर उधर हो ही जाता है। और थोड़ा बहुत हम फेर बदल करते हैं तो अच्छा भी लगता है। कोई चीज़ यहाँ है उसको हम थोड़ी सी हटाकर दूसरी जगह पर सेट कर देते हैं, तो फिर हमें ऐसा लगने लगता है हाँ थोड़ा सा चेंज हो गया है और अभी अच्छा लग रहा है। और करना भी चाहिए, महीने 20 दिन में थोड़ा बहुत घर का मेकओवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एक जगह रखे रखे सामान वही डेली सारी चीज़ें देखकर थोड़ा सा बोरिंग सा फील होने लगता है। तो थोड़ा बहुत हम फेर बदल कर लेते हैं, तो घर में भी हमारा मन लगने लगता है। कहीं आने जाने के लिए तो जगह है नहीं, तो बस टाइम मिले तो इन सब चीज़ों में हम अपना टाइम पास कर लेते हैं। और घर साफ़ सुथरा जचा हुआ रहता है तो हमें अच्छा भी लगता है। मेरा घर फैला फैला सा रहता है ना, तो फिर मुझे बहुत अजीब सा लगने लगता है। जिस दिन भी घर में सामान सारा फैल जाता है तो मुझे घबराहट सी होने लगती है कि बस अभी घर फैल गया है। वैसे तो मैं डेली सारा सामान जचाती रहती हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है। बच्चे स्कूल से आते हैं तो एक बार पूरा घर फैला देते हैं, तो वो सारा सामान जब तक मैं नहीं जचा लेती तब तक मुझे ये लगने लगता है कि अभी सारा घर फैला कर छोड़ दिया है।
तो जी बस अभी सिंक वगैरह सब मैंने साफ़ कर दिए हैं। वैसे तो ये डेली डेली साफ़ होते रहते हैं, लेकिन फिर भी आज मैंने रसोई की साफ़ सफाई की थी तो सिंक को भी अच्छी तरह से साफ़ कर दिया, और उसके बाद फिर ये जंगले वगैरह ये सब साफ़ कर लेते हैं। और धूल इतनी ज़्यादा जमा हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा। वैसे मैं जिस दिन भी गैस पर भी पोछा लगाती हूँ तो ये जंगले वगैरह ये सारी चीज़ें साफ़ करती हूँ। और यहाँ पर आने के बाद साफ़ सफाई का काम मेरा इतना बढ़ गया है, बहुत ही ज़्यादा। ये लगा लीजिए डबल से भी ज़्यादा हो गया है, पूरा दिन निकल जाता है। जब भी टाइम मिलता है तो हम साफ़ सफाई करते ही हैं, लेकिन फिर भी घर की क्लीनिंग कंप्लीट नहीं होती है। तो जी अभी आप सब से बातें करते करते मैंने रसोई को सेट कर दिया है। अभी पोछा और लगा देते हैं। इस रसोई में मैं पोछा लगा लेती हूँ क्योंकि फर्श तो कच्चा है पर ठीक ठाक है, रोड़ी बजरी वगैरह नहीं निकली हुई है। और यहाँ पर दूध बिलोने की डेगची वगैरह और ये सारी चीज़ें हम रखते हैं ना, तो थोड़े से काले पीले निशान से हो जाते हैं, तो पोछा लगाने से थोड़ी सी अच्छी दिखने लगती है। तो जी अभी बज गए हैं 11 और किचन का काम मेरा हो गया है। वैसे बाहर का काम मैंने मेरा साथ साथ ही निपटा लिया था बीच बीच में, क्योंकि सुबह सुबह झाड़ू वगैरह तो लगा दी थी, उसके बाद तो फिर भैंसों का काम होता है, वो तो टाइम टू टाइम करना ही पड़ता है। अभी बस नहा धोकर खाने की तैयारी करेंगे। टाइम तो थोड़ा सा ज़्यादा लगा पर किचन बिल्कुल क्लीन हो गया है। और आप सबको पता है कि रसोई साफ़ सुथरी रहती है तो किचन में काम करने में भी अच्छा लगता है और मन भी खुश रहता है। और बस रसोई ऐसी हो जाती है कि धूल मिट्टी जमा हो जाती है, मेरा ऐसा लगता है कि नहीं अभी बस थोड़ा सा अजीब सा लगने लगता है, फिर आलकस सा आने लगता है मुझे। तो मैं कई दिन से सोच रही थी फाइनली आज किचन की क्लीनिंग हो गई है। 2 दिन लग गए, कल रात के 11 बज गए थे और अभी सुबह के 11 बज गए हैं। तो जी सामान तो मैंने बस वैसे ही रखा है जैसे पहले रख रखा था, ऊपर थोड़ा बहुत चेंज किया है। इस बार ये कप कुछ अलग तरीके से लगा दिए हैं, यहाँ से गिलास वगैरह सब हटा दिए हैं। डब्बे थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं और सारे डब्बे मैंने ऊपर ही सेट कर दिए हैं। नीचे का स्लैब बिल्कुल खाली कर दिया है। यहाँ पर पहले मैं अमृतवान वगैरह रखती थी, अभी ये घी का कंटेनर रख दिया है यहाँ पर। और इसमें 2-4 जो एक्स्ट्रा मिर्च मसाले रह जाते हैं वो रख रखे हैं मैंने। और बाकी ऊपर का स्लैब बिल्कुल खाली है। और एक बार तो हम साफ़ सफाई करते हैं तो अपने आप जगह बन जाती है। और ये देखिए रैक, और उसके बाद फिर 2-4 मेरे पास जो एक्स्ट्रा बर्तन थे वो मैंने इसमें रख दिए हैं। और ये देखिए कुछ ऐसे सेट किया है मैंने किचन को। तो जी सबका अपना अपना तरीका होता है सामान जचाने का, रखने का, काम करने का। सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। तो मैंने मेरे हिसाब से किचन को सेट किया है। और अभी मैं बनाऊंगी कैरी की सब्जी। तो ये दोनों बहन भाई लगे हुए हैं। 4 ग्राम कड़े घेर ले देख देख सब का खाना है। मारे क्या खतर का क्या मतलब है, एक आदमी वही ले ले तू जोन सी लाल लिख रही हुआ और बैठ के खा ले एक बड़े में। कच्ची कैरी वैसे खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मारते हैं का क्या मतलब होया करे तो फिर केस करेंगे यहाँ पे। हाँ माय लॉर्ड मैं ही हूँ अड़े ठीक से करेगा केस है। या जो कैरी लाल है ना या लेकर एक बड़े में बैठ के खा ले। तो जी चलिए अभी खाना बना लेते हैं और आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं प्यारे से व्लॉग के साथ। वैसे बाहर आज थोड़ा सा घर फैला हुआ है, बाहर की साफ़ सफाई या तो शाम को करेंगे या फिर कल करेंगे। वैसे तो क्लीनिंग डेली डेली चलती ही रहती है। तो जो व्लॉग पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम, गुड आफ्टरनून। क्योंकि तो खैर हो गई 11:30 बज गए हैं, 11 बज गया था मैंने। तो खाना बना लेते हैं, आज खाना बनाने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई।